तुलसीदास जी ने भी कहा, संत समागम और प्रभु कथा जग में दुर्लभ सोए। जिस दिन हमें संत गुरुओं के दर्शन हो जाएं, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए वो दुर्लभ को सुलभ करते हुए हम सब ने आज का इस शुभ अवसर का आनंद लिया और अभी करते जा रहे हैं। बाकी समय जो और है वो भी हम इसी रसमगन में होते हुए चर्चा को आगे करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी 2 मिनट परमात्मा का नाम कीर्तन करेंगे। क्योंकि कथा को प्राय होता है थका, तो थक जात है, थोड़े से हाथ पैर चला लें जिसे अपन के एक एनर्जी प्राप्त हो जाए। तो थोड़ा सा सभी जने भाव के साथ में गाते हुए रिझाते परमात्मा का भजन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गले गले। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो। यही होगी चली चली, हाँ एक दिन होगी चले चले, हाँ एक दिन होगी चला चली, हाँ एक दिन होगे चला चले। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, हाँ मैं बिखराऊं गली गली। जिसने भी यह हीरा लूटे, जिसने भी यह हीरा लूटे, वो तो माला माल हुए, हाँ वो तो माला माल हुए, हाँ वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। हाँ कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरा मोती, मैं बिखराऊं गली गली, हाँ मैं बिखराऊं गले गले, हाँ मैं बिखराऊं गली गली, हाँ मैं बिखराऊं गले गले, हाँ मैं बिखराऊं गली गली, हाँ मैं बिखराऊं गले गले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 4 पदार्थ पाए मूलक सो वृथा नहीं हार। इस जगत के अंदर 4 महत्वपूर्ण हीरा हैं
पहला हीरा तो वो है मनुष्य तन। बड़े भाग मानस तन पावा, स्वर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। शास्त्र मनुष्य की महिमा बहुत गर्भ में लिखी गई है, बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये हीरा तन है, पवित्र तन है, ये परमात्मा का ही तन है। जैसे परमात्मा का स्वरूप वैसे ही आपका स्वरूप। इस प्रकार से ये तन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, 4 युग हैं, 4 युगों में महत्वपूर्ण कलयुग। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में पूर्ण में परमात्मा अक्षराधीश श्री राज जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री राज जी के आने से युगों में युग महत्वपूर्ण कलयुग हो गया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दिन तो हमारे सभी महत्वपूर्ण बराबर थे, लेकिन आज का दिन चिंतनीय है, स्मरणीय है। आज का दिन सभी लोग याद करेंगे कि फलाने दिन भैया दादाजी के मकान पर इतने सारे लोग जुड़े थे, लेकिन कल जो गुजर गया उसको कोई स्मरण नहीं करेगा। कितने दिन रहे दुनिया में, लेकिन जिस दिन आपने यह अधिष्ठान ठाना धामधनी आए, ये कीर्तिवान हो गया, स्मरणीय हो गया। इस प्रकार से युगों में कलयुग। तीसरे नंबर पर चराचर ब्रह्मांड के अंदर 7 खंडों में से भरत खंड महत्वपूर्ण, क्योंकि अन्य जगह नहीं श्री प्राणनाथ जी गए। कहां पर गए? भरत खंड में। और भरत खंड के कौन से खंड में? बुंदेल खंड में। भारत के और अन्य जगह पर गए तो, लेकिन इस तरीका से नहीं थमे जैसे हम यहाँ पर बैठ करके 3-3, 4-4 घंटा संत समागम करते। ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने भी जाकर के पन्ना जी धाम में 11 साल तक निरंतर जैगनी यात्रा चलाई। इस प्रकार से महत्वपूर्ण बुंदेलखंड, जहां पर महाराजा छत्रसाल जी की दिव्य भूमि पर श्री राज जी महाराज ने झंडा गाड़ा और यहाँ की सुंदर सातों को शोभा प्रदान की। चौथे नंबर, ये तारतम ज्ञान। नाम तो बहुत थे, सोई निज नाम जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को इत्याय ब्रह्मात्म सत्य। सत्य ज्ञान बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल जी के राजधानी पर ही उतरा हुआ है। इस प्रकार से तारतम ज्ञान जो है ये सत्य ज्ञान है। ये सत्य ज्ञान जो मत के लेव जिनको ये सुंदर साजी आप पर लेते बने, तो सत्य ज्ञान पन्ना जी धाम में एक स्वरूप साहब के माध्यम से रखा गया है, जो हम सब जगत के सुंदर सातों को प्रदान हो रहा है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये तारतम ज्ञान भी एक हीरा है। इस प्रकार से सुंदर साध जी ये 4 महत्वपूर्ण हीरे थे। अब 5वां तो हीरे की खदान अक्षराती धाम के धनी हैं। जहां पर से हीरा प्राप्त हो रहे हैं उसे तो हमने छोड़ ही दिया है। इस प्रकार से राज जी महाराज जो हैं वो तो स्वयं हीरा की खदान है, जहां से हीरा प्राप्त होता। राज जी महाराज जिसको चाहते हैं वो हीरा प्रदान करते हैं। तो महाराजा छत्रसाल को प्रदान किया है, और महाराजा छत्रसाल के हम राज्य काल में रहते आ रहे हैं। इस प्रकार से हम सबको प्राप्त हो गया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी हम थोड़ा सा 2-1 चौपाइयों को धाम वर्णन से जोड़ते हुए वाणी को ब्राह्म की ओर ले जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी अब हम उन आत्माओं से कहते हैं, धाम धनी श्री राज जी महाराज पन्ना जी में बैठे हैं और महाराजा छत्रसाल जी को कहते हैं, आवे आओ रे इसके भानु हाँ मैं दिखाऊं बतन अपना निज धाम। ही सुंदर साथ जी अब बोलो गाओ, क्योंकि अभी महाराज जी संत गुरुजनों ने आपको सुना ही दिया है कि ज्ञान से ध्यान से नहीं मिलते। ये सब क्या है? मार्ग है परमात्मा को जानने के लिए। जान तो सकते हैं लेकिन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? पंत होवे कोट कल्प ओ प्रेम पहुंचावे मने पलक। प्रेम एक पलक में धामधनी से जोड़ देता है। आपको ज्ञान हो अर्थात ना हो, क्रियल नहीं है कि आप हमारे जैसे ही विद्वान हो गए जब आप सुंदर साथ कहलाओगे। नहीं, क्रियल नहीं है कि कोई जब दान पुण्य करेगा तभी वो सुंदर साथ है। क्रियल नहीं है कि कोई धन के व्यापारी बनेंगे। क्रियल नहीं है कि कोई पन्ना जी में ही जन्मे होंगे। क्रियल नहीं है कि सबको सेवा पूजा आनी चाहिए।
क्रिया ले है सबको प्रेम आना चाहिए। प्राणनाथ प्यारे के सबको प्रेम होना चाहिए, बिना संबंध ना पाइए कोटन कर अचार। हे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से कुंवारी लड़की की शादी हो जाने से दुल्हा तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन दुल्हा का जो अधिकार है उसे प्रेम से मिलता है। वो प्रेम उससे ना करे तो क्या अपने घर की, अपने दिल की क्या वो बता सकता है, सुख सुकून दे सकता, सुविधा दे सकता है? दुल्हन तो बन गई हो। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ तो बन गए हैं, लेकिन धाम धनी का इश्क आना चाहिए। इस प्रकार से धाम धनी ने कहा, अब आओ रे इश्क भानु, हम वो प्रेम आओ जिससे मेरा दुल्हा हमें अपने गले लगा सके। क्रियल नहीं है कि सबों को एक सा ज्ञान हो, क्रियल नहीं सब सेवा पूजा करेंगे, क्रियल नहीं है सब लोग महात्मा ही बनेंगे, नहीं, क्रियल ये है सबको प्रेम होना चाहिए। सीधे स्वभाव सरल, आप नीचे बैठे हो, आप कमजोर मत समझ लेना कि विद्वान ही धाम को जाएंगे, नहीं, प्रेमी जाएंगे। प्रेम बिना रीझे नहीं नंदी जुगल किशोर। धाम धनी तो प्रेम से ही रीझते हैं, भाव से ही रीझते हैं। आपको चौपाई आए बिल्कुल न, शिव पूजा आए बिल्कुल न आए, अगरबत्ती जलाओ बिल्कुल न जलाओ, लेकिन प्रेम आ जाए बस। आपने दुनिया का प्रेम देखा होगा ना, कोई लड़की लड़का से प्रेम करती है, लड़का लड़की से प्रेम करता है, वो जब उन्हें प्रेम आ जाता है तो फिर नहीं देखते इसके पास दो गुण की है कि नहीं है, देखा हम गुजार लेंगे। इसी प्रकार से धाम धनी भी ये नहीं कहते हैं तुम्हें लाख चौपाई आ रही, 50,000 आ रही, नहीं, आपके साथ जीवन गुजार देंगे, क्योंकि आप मुझे चाहते हो। बस दिल से चाहना शुभारंभ कर दो। धाम धनी हमारे हैं, तो धाम धनी से संबंध हमें क्या रखना है? तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, इसके सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात। ही मेरे धाम की धनी, आप मेरी दुल्हा हो, मैं आपकी दुल्हनिया हूं, और कुछ नहीं जानते हैं। ये तो काम संत गुरुओं का है। कई प्रकार से बोलते हैं, ये मन में नहीं ले आना कि तुम्हारा जी ने इधर सिमता है, ये नहीं है काम का, तब ये काम का होगा, नहीं हमारा काम है, है नहीं इनको, नहीं इनको, काम किसको है? आपका प्रेम। आप चाहते हो धनी को कि नहीं? किस प्रकार से आप धनी को रिझाना चाहते हो, ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। इस प्रकार से दिखाऊं वतन अपना निज धाम। ही सुंदर साथ जी, अब धाम धनी कहते हैं तुम्हारे अंदर वो इश्क आ गया है धाम का, तो अब आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ। चरण तले करो विश्राम, बिलसों पिया जी सा प्रेम काम। धाम धनी केवल प्रेमी हैं, प्रेम को चाहते हैं, धनवानों को नहीं। क्यों? क्योंकि धाम धनी तो खुद धनवान हैं, राज है, राज इति प्रकाशते। पूरे संसार में जिसकी सत्ता हो वही तो राज्य है। उनको हम क्या धन की लालसा देंगे? ज्ञानियों में गिरगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, महान बुद्धि के स्वामी हैं, उन्हें हम चौपाइयां सुनाएं, क्या ठग सकते हैं? वो नहीं ठग सकते हैं। जाप ताप से ठग सकते हैं क्या? क्योंकि उन जैसा तो कोई ध्यान ही नहीं है। जो बर हमेश पल पल गर्म मास में खबर करी तो बाहर आन के काय ना करे। और तुमने 108 बार कर ले कही हम तो ध्यान ही है। अरे जो तुम्हें, जब तुम मुख नहीं बोलते थे, जब वो तुम्हारा ध्यान करता था, जब आप बोल पा रहे हो फिर भी तुम्हारा ध्यान किए हुए हो, और जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद होगी उस दिन तुम्हारा ध्यान वही करेगा। प्राणनाथ प्यारे की तो ध्यानियों में भी ध्यानी है वो, दानियों में इतने महान दानी हैं कि तुम्हें मनुष्य तन दे ही दे दी, इतना सब कुछ दे दिया है, आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब उसी की तो देन है। इस प्रकार से महमती की अर्जी में कहा गया है कि प्राणनाथ जी पिया हमारे, प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार रे, मुझको तेरा आधार रे, जल थल में सब तेरी है कुदरत, जल थल में सब तेरा है कुदरत, कर रही चमकार रे। हाँ कर रहे सब का जल
चाहे थल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे अदृश्य जगत जीव हो, सबके अंदर क्या है? सबके अंदर धाम धनी की ही कृपा है। साहिब तेरी साहिबी सब जग रही समान, ज्यों मादी के पत में ललिमा रही छुपा। धाम धनी की कृपा ऐसे व्याप्त है, आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए महामती जी ने सीधा सा ज्ञान दे दिया, ए सतबानी मत के। एक मांदी का पेड़ होता है, हरा होता है, लेकिन उसे मसोलने पर, घिसने पर वो लाल हो जाता है। इसी प्रकार से जगत के अंदर दिखाई देने वाले तो मनुष्य दिखाई देते हैं, संत गुरु दिखाई देते हैं, लेकिन मसोलने का तात्पर्य क्या है? इनको विचार के माध्यम से संत गुरुओं के ज्ञान को आप क्या करना है? घिसना है, मंथन करना है। वो जब मथोगे ना तो हमें क्या दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। वो लाल क्या है? मेरा स्वामी। वो रंग जो लाल है वो क्या है? मेरा स्वामी की सत्ता दिखाई देगी कि अरे अभी तक तो हम जो जगत के अंदर दिखाई दे रहा था, ये तो मनुष्य दिखाई दे रहे थे, कोई जाति पाति में ऊंचे नीचे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब घिस करके देखा तो हरे में लाल दिखाई दिया। इसी प्रकार से जो अपने हैं, पराये जिन्हें देख रहे हो, इन्हीं के अंदर मेरा स्वामी बैठा हुआ है। इस प्रकार से महामती जी कहते हैं, करूं चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जीसो प्रेम काम। मेरे धाम धनी का प्रेम ही काम है। प्रेम देना, प्रेम लेना, ये धाम का काम है। परम धाम में और काम नहीं चलता, केवल प्रेम का कार्य चलता है। अब वाणी अद्योत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। ही सुंदर साथ जी, हमारे अंदर कितने स्वरूप हैं? 4 अंतःकरण जो बताए गए हैं ना, चाहे अंतःकरण के बाद में भी हमारा एक निज स्वरूप, मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप जो है वो परम धाम में है। जब मूल स्वरूप की अज्ञानता हट जाएगी, अर्थात वो जागृत हो जाएगा। अभी वो क्या है? सुसुप्तावस्था में है। सुसुप्ता का तात्पर्य क्या है? उसके ऊपर ये आवरण चढ़े हुए हैं। आवरण अज्ञान के, काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के, छोटे के, बड़े के, यही आवरण हमारे ऊपर लगे हुए हैं। और यही आवरण जिस दिन हमारे हट जाएंगे, उस दिन मेरा मूल स्वरूप जागृत हो जाएगा। और मूल स्वरूप जागृत कैसे होना है? धाम की याद से, धाम धनी के प्रेम से। इस प्रकार से हमें निश्चित क्या करना है? निश्चित ग्रहियो प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, यही से और धाम वर्णन। इन विधि नरक से छूटियो और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरहो मां। ही सुंदर साध जी, एक सही उपाय यही है हमारी निज स्वरूप की नींद उड़ाने का, कि धाम धनी के चरणों को स्मरण करिए। धाम धनी के चरणों को जब हम याद करेंगे तो हमारी नींद खुलेगी। हमारी नींद क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता हटेगी तो हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महामती जी कहते हैं, जो अभी तक हम वाणी भजन जो करते आए हैं वो हम देवत के भाव से करते आए हैं। परमात्मा अलग है, परमात्मा वो है, ये नहीं है, ऐसा भाव नहीं। अब वाणी अद्युत में गाऊं, अब मैं अद्युत में गाऊं, एक भाव में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। तो जब हमारे अंदर एक भाव आ जाएगा तो हमारी नींद खत्म हो गई है। एक भाव क्या है? जो हम चाहते ना कि हमें ही सम्मान मिले, आप सही चाहते हैं। जिस दिन हम ऐसा चाहने लग जाए कि सब लोग चाहते हैं हम भी सम्मान हो, तो आप भी तो चाहते हो, लेकिन आप उतने कर्तव्यशील ना होने के कारण से आपको नहीं मिल रही मंजिल, लेकिन चाहते सो हो। इसी प्रकार से अपने दिल से ऐसे भाव बनाए हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। यही तो अद्योत है, अर्थात अपने भाव से, अपने ही स्वभाव में, अपने ही जैसा समझ लेना। इस प्रकार से सुंदर साथ जी, सब संयन को भेली जगाओ, सारे जगत की सुंदर सातों को एक साथ जगाने का वचन लो कि तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम समाये हैं।
वो सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराए हैं। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाए हैं। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराए हैं। हम किससे दुश्मनी मोड़ लें, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। एक समय की बात है, एक संत गुरु आए एक नगर में। वो एक चेले से कह दिया कि आज से तुम्हें हमने मंत्र दे दिया है, अब सबके अंदर भगवान जी देखना। देखने लग गए। देखते ही देखते क्या देखते हैं, एक दिन अचानक से खाना पीना तैयार किया। वो खाना पीना तैयार होते ही इन्हें रखा ही था, सोचने लगे हाँ मैं हाथ पांव तैयार कर लूं, धो धा के फिर भोजन पाऊंगा। उसी बीच में एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आया, मटेली में से वो खाना पीना उठाया और चल दिया। जब चल दिया, भागने लगा, तो कहते हैं उस चेले ने पीछे से भागना शुभारंभ किया। उसने कहा रे गुरुदेव ने कहा था सब में भगवान की छवि देखना। कुत्ते में भी उसने भगवान की छवि देखी। दौड़ने लगा, कहने लगे हे प्रभु महान कृपा है, अरे मेरे हाथ पांव धुलने में टाइम लग गया, आपने पहले ही से भोग लगा दिया। कुत्ते के पीछे भी हे प्रभु रुक जाओ थोड़े, अबे घी की डबलिया बाकी है, जीवन से कर लेने दो। कुत्ता थोड़ी दूर पर पहुंचा, पीछे पीछे विठलनाथ वो भक्त जो चेला था वो भागता जा रहा था। कुत्ते रूप में भगवान जी थम गए और थमते ही भगवान जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे विठल धन्य है तुझे, वास्तव में तूने गुरु ज्ञान को समझा। कुत्ता बैठ गया, चबाने लग गया। उधर 2-4 रोटी जो बची थी इसमें विठल जी घी लगाने लगे। चुपड़ते जाते हैं, परोसते जाते हैं, प्रभु अब ये लो, ये नहीं ये लो। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हम चराचर जगत के अंदर हर प्राणी में एक भाव देखने लग जाएंगे तो परमात्मा अलग नहीं है। चिदादित्यम किशोरांगम परिधाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा कैसे है? चिदघन है। जिसके अंदर चेतना है वो मेरे परमात्मा का अंश है, मेरी परमात्मा का ही स्वरूप है। जहां तुम्हें सर्वत्र जो दिखाई दे रहा है सब उसी की ही चिन्हगारी है, उसी की ही चेतना है। इस प्रकार से जगत के अंदर सब प्राणियों को एक भाव से देखें, चीटी से लगा करके पर्यांत ब्रह्मांड में चाहे हाथी चीता कोई भी हो, सब के अंदर धाम धनी की चेतना है। इस प्रकार से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, यही हमारी रूहों का जागनी है। वो जब तुम ऐसा काम करने लग जाओगे, सुख देऊं सुख लेऊं सुख है जगाऊं साथ। ये सुंदर साथ जी हमारी आत्माओं की जागने यही है कि हम अपने जैसा दूसरों को समझने लग जाएं। वो जो चाहते हैं, सोचते हैं कि अरे जीव तो खाने के लिए बने हुए हैं, तो आप भी खाने से कम नहीं हो, आप भी एक दिन कड़ाई में आओगे। क्यों? क्योंकि मानस के अंदर बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विषय रुचि राखा, और जो जस करही तो तस फल चाखा। कोहु काहु को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम फकीर हैं तो किसके कारण, अमीर हैं तो किसके कारण, हम गादी पर हैं तो किसके कारण? आपकी बदौलत। हाँ, कोई गरीब है किसी को टांसता है, अरे टांसने से नहीं, टांसो अपने जीवन को। जिस जीवन में आपने भी किसी को टांसा होगा। प्राणनाथ प्यारे की लक्ष्मण जी राम जी से कहते भैया हम जगत के जगन्नाथ हैं, लेकिन हमें कष्टों से क्यों गुजरना पड़ रहा है? किसका पाप है इसमें? माँ की आज्ञा माननी चाहिए थी कि पिता की आज्ञा मानना चाहिए था? क्या करना चाहिए? ये दुख हमारी माता ने दिए हैं। उन्होंने कहा माता ने नहीं दिए, को काऊ को नहीं, सुख दुख कर दाता। हे लक्ष्मण, कोई किसी के सुख या दुख नहीं देने वाला है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे लक्ष्मण, हमारे पूर्व जन्मों के ये पापों का फल पश्चाताप है, जिससे हमें भोगना ही पड़ेगा। इसमें ना माँ की गलती है ना पिता की गलती है, गलती हम आपकी ही है।
आपको तो मैंने मना किया था ना कि ना जाओ, वनवास मुझे मिला है, देवी को भी मना किया था, लेकिन आप क्यों नहीं माने? तो कहते ना बदी विदेश है बदी घर बैठे आवे। जो इसकी कर्म में जो लिखा हुआ है वो टल नहीं सकता है। इस प्रकार से हे लक्ष्मण एक बात याद रखो, ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। अपने ही किए का फल अपन को मिलना है। इस प्रकार से जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा ही उसे प्राप्त होगा। हम आप बैठे हुए ना, आपका प्रेम मिल रहा तो प्रेम से ही बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई अनादर करने लग जाए तो उसके बदले में क्या हम भजन सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे? नहीं, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो हमें मिलना ही है तो हमें वो कार्य करना चाहिए जो हमें ही मिलना है। सत्संग करो, सत्संग तो आपको हम ज्ञान सुना रहे हैं, इसका मतलब है हमें भी कोई राह देने वाला मिलेगा, हमें भी कोई संत गुरु मिलेंगे, हमें भी कोई सुंदर साथ ऐसे मिलेंगे जो हमारे मार्गदर्शी होंगे। आप दान पुण्य करते हो, इसका फल परिणाम आपको ही मिलेगा, आपके अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दान पुण्य हम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जो इसका फल किसको मिल रहा है? हम ही को मिल रहा है। तो दान धर्म पुण्य जो हम करते हैं इसका फल परिणाम हमको मिल रहा है, इसलिए हमें करना चाहिए। तो हम जो करते हैं इसका फल हमें मिलेगा। जो हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग क्या है? सुविधा। जब हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे, जब हम मर जाएंगे तो मोक्ष होगा तो होगा या ना होगा, लेकिन तुम्हें स्वर्ग होगा, अर्थात तुम सुखमय जो व्यतीत समय कर सकोगे। इस प्रकार से जगत के अंदर ये धर्म दान पुण्य कराए जाते हैं, जिससे प्राणी यही सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले। स्वर्ग क्या है? एक सुख स्थान है जहाँ पर प्राणी जाकर के सुखमय समय को व्यतीत करता है। लेकिन स्वर्ग एक है, क्या है? सुखमय स्थान तो है, लेकिन हमारा मोक्षदायक स्थान नहीं है। हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारा मोक्ष स्थान नहीं है। मोक्ष स्थान कौन सा है? ये तारतम ज्ञान के माध्यम से परम धाम, हमारा घर ही मोक्ष। घर कौन है? हमारा आत्मा का निज घर। निज माने हमारा, घर माने हमारी संपत्ति जो है, वहां की आत्मा का जो घर है वही निज घर है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी, स्वर्ग हमारा घर नहीं है, स्वर्ग एक सुख का स्थान है। मरने के बाद हम स्वर्ग यदि चले गए तो दान पुण्य आपकी वहां पर पूंजी रूप में स्वर्ग आदि की सुख देगा। करना नहीं पड़ेगा, सब प्राप्त होगा, ऐश्वर्य वैभव सब मिलेगा। लेकिन गीता जी में कहा गया पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भैया हमारे पुण्य क्षण हो जाने पर प्राणी को जन्म हो जाता है, और पुण्य इकट्ठे हो जाने पर प्राणी को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष के लिए हमें तारतम ज्ञान लेना होगा, सत्संग सुनना होगा। ये तारतम मंत्र को लेकर के हम इसका जब जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धाम धनी से इस ज्ञान के माध्यम से इश्क आ जाता है, तो हमारा घर हमें मिल जाता है। हमारी इस प्रकार से बिटिया का घर, माता पिता का घर उसका घर नहीं है क्या? उसका घर है, क्योंकि वो वहां जन्मी है, वो उसकी भी संपत्ति उतना अधिकार है। लेकिन फिर भी किसी से पूछना ना तो बिटिया को परधन कहा गया, उसका धन नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि उसका घर तो असली उसका पति का घर है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, ऐश्वर्य वैभव धन संपत्ति जो दिखाई दे रही है, ये जैसे माता पिता ने हमें दी है वो है, लेकिन हमारा असली धन, हमारा असली संपत्ति तो हमारा पति का घर है। तो हमारा पति कौन है? प्राणनाथ है। वो प्राणनाथ का घर ही हमारी निज संपत्ति है। ये संपत्ति यहाँ जन्म देने वाले माता पिता की है, इसलिए माता पिता के घर में हम रहते तो हैं, सुख चैन से अधिकार हमारा है, लेकिन हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति हमारा पति का घर है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, हमारा निज घर जो है वो प्राणनाथ का निज स्थान ही हमारा घर है। इस प्रकार से निज स्थान को पाने के लिए तारतम ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। ये तारतम ज्ञान को सुनने से प्राणी को निज घर प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान को पाने के लिए कई लोगों ने कई उपाय किए हैं, लेकिन ये ज्ञान उपाय से नहीं मिलता है। जैसे कोई लड़का कोई लड़की
किसी को पाना चाहते तो उपायों से नहीं मिल सकते, प्रेम करने लग जा। आपस में यदि दोनों को प्रेम हो गया है तो बड़ी सरलता है, हाथ पकड़ के बड़े बाजार से निकल जाएं, क्योंकि हम उसे चाहते हैं। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम तो इससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी इस भवरूपी संसार सागर में ये परिवार के बंधन को तोड़ करके आत्मा धामधनी से कहती है मुझे इनसे प्यार है, प्रेम है। धामधनी दुल्हा हमारा हाथ पकड़ के बड़े बाजार से ले जाता है, कहता है आइए तो मेरे इस तखत पर आ जाइए। तखत क्या है? मेरे धामधनी का आसन है, जहाँ पर स्वयं धामधनी विराजते हैं। ये मेरे धाम के धनी सन्मुख बैठते हैं, जहाँ पर द्वै भाव नहीं है। फिर पति पत्नी, अभी तक लड़की लड़का थे, लेकिन जब पति पत्नी हो गए तो दोनों एक बिस्तर पर, एक तखत पर पहुंच गए। इसी प्रकार से सदगुरु को परमात्मा स्वरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्य जिसको अपना लेते हैं फिर वो छूट नहीं होती, छोटा बड़ा नहीं होता है। गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु फिर साक्षात पर ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। क्यों? क्योंकि वो उनके समकक्ष हो गया है, बराबर का हो गया है। बराबर क्यों हो गया? उसके मात्र सेज पर पहुंचने से फिर वो छोटा बड़ा नहीं रहता है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी ये महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा है कि अब मैं वाणी अद्योत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, और सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। इस प्रकार से हम सारी चीजों को सविस्तार के साथ धीरे धीरे वाणी को सुनाते जा रहे हैं, और अभी समय कम है, इस प्रकार से वाणी को ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वाणी के लिए हमें बहुत समय की जरूरत होती है। जब जीवन में समझ में आता है यह वाणी के कारण कई करे जपतन, इस वाणी को प्राप्त करने के लिए हमने कई बार महात्मा बन करके तपस्या की होगी। जो भी महाराज जी ने पिछली चर्चा में सुना दिया है कि किसकी कितनी तपस्या करने के बाद एक बार यथार्थम ज्ञान मिलता है। इस उपाय हम कर चुके हैं। या वाणी के कारण कई तो करे जपतन, या वाणी के कारण कई तो पीवे अगन, या वाणी के कारण कई तिल तिल देह कटाए, या वाणी के कारण कई भैरो झांप खाए। भैया इस वाणी को प्राप्त करने के लिए कई लोगों के आपने नाम सुने होंगे, मूरध्वज, ताम्रध्वज, भक्त प्रहलाद, धौरव एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा महाराजाओं के नाम आपने सुने, जिनने अपने जीवन को एक एक चमड़ी उधेर उधेर करके एक एक टुकड़ों में बांट दिया धर्म की रक्षा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कि हे मेरे धाम के दिन मुझे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। तुम्हें क्यों मिल गए? क्योंकि धामधनी से तुमने रिश्ता बना लिया है। रिश्ता क्या बनाया है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, और मैं दूसरी बात जानती नहीं हूँ, केवल एक बात जानती हूँ, आप मेरे धामधनी हो, मेरे दुल्हा हो। बस इतना तुम जानने लग जाओ। आपको क्रियल नहीं है कि पूरी सेवा पूजा आने चाहिए, आपको नहीं चाहिए ज्ञान, बस ज्ञान इतना चाहिए ये मेरे दूल्हा हैं, इतनी चिनारी बस कर लो कि मेरे पति हैं, धनी हैं, बस। और किसी को मानो अर्थात ना मानो। तो प्यारे सुंदर साथ जी ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने शब्दों को ही विरामते हैं, और आप सभी मिलकर के सेवा पूजा भजन करेंगे। इसके बाद भोजन भंडारा भी होना है, तो सब लोग भोजन प्रसादी करेंगे सुंदर साथ जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी चौपाई को बोलते हुए कथा को विराम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आओ रे इसके भानु हाँ मैं देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निस दिन परमात्मा के चरण कमल में प्रेम के साथ विहार होना चाहिए। मिले प्रेम से मिले, ऐसे नहीं कि बुलग है जाने हैं, हाँ प्रेम से
सेवा करें, प्रेम से करें। ऐसा नहीं कि भजन से अरे मुझे करना ही, अब कह दिया तो करेंगे, नहीं, प्रेम से सेवा करें। प्रेम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करूं संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मीठे बोलो साथ जी, अब हुआ तुम्हारा काम, और प्रेम में मगन हो ये तो खुलिया दरवाजा, धाम सकीरी धाम जय हो। मीठा बोलना प्रारंभ कर दो, और बस दुल्हा मान लो धनी को, सुंदर साथ को अपना मान लो। बाकी ज्ञान आए सो ठीक है ना, ज्ञानियन की लाना ज्ञान है, ध्यानियन की लाना ध्यान है, तुम्हारे लाने दूल्हा। प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। इसी से आपका कल्याण है। तो दादाजी आपने बड़ा शुभ अवसर प्रदान किया है, यही जीवन की बड़ी पूंजी है। आपने कई संत गुरु पंडितों से सुना होगा कि मरने के बाद आदमी, मरे को भी कथा सुना दी जाए ना तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए मरवे के पहले तुमने कथा सुन ली, अब तुम्हें भूत योनि में जाने से तुम बच गए। क्योंकि भूत बनते फिर हम तुम्हें तो बोलवाते, बांस गाड़ते के फुनगा फूटते, कहते दादाजी भूत बोल है कि अब हमने सुन लिया करेंगे। आप तरने का काम नहीं है। अब आप भूत नहीं बनोगे, भविष्य नहीं बनोगे, आप तो सीधे राज महाराज के शरण में प्राप्त हो चुके हो। वो मानना चाहिए हम लोग को। करते हैं धुंधकाली की कथा, गोकर्ण की कथा, आत्मदेव नाम ब्राह्मण की कथा जब हम भागवत में सुनते हैं ना, बस यही कारण था। जीवन में उनने अशुभ कर्म किए, दूसरे के प्राण घातक रहे, और जब मरे तो भूत बन गए, बैल बन के छल बन करके आते थे। गोकर्ण ने कहा अरे कौन है? उसने कहा तुझे पता नहीं, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा तो गुरु संतों के पास गए और कहा हे गुरुदेव, हे पंडित जी, मुझे उपाय तो बताओ कि मेरा धुंधकारी भाई का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा उद्धार के लिए सत्संग चर्चा करवा लो, भागवत की कथा करवा लो, तो ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। हे सुंदर साथ जी, अभी तक हम मानस योनि में थे, ये भी प्रेत योनि में थे, हमें ज्ञान नहीं था, अंदाज नहीं था। इस प्रेत योनि से, भूत योनि से हमारा उद्धार हो गया है। इन सत्संग के माध्यम से हमारा जगत से ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे जब यहाँ से टिकट कटेगी, मृत्यु होगी, सीधे परम धाम जाओगे। इन्हीं कामनाओं के साथ धाम धनी से अर्जी करते हैं कि ये धाम की धनी ऐसे ही सब सुंदर सातों को भाव प्रकट करें, जिससे वाणी चर्चा चलती रहे जगत के अंदर, जगत के प्राणियों को ये सुविधा मृत्यु के बाद उद्धार होने का मार्ग मिल सके। क्योंकि श्री जी साहब जी मुक्ति देने आए जगत को, संसार के जगत के जीवों को मुक्ति देने के लिए आए हैं। इसलिए हम और आप बैठ कर के इतना अच्छा सत्संग किया है, यही सत्संग हमारा मोक्ष का कारण है।